क्या है 8.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान निकालिए, यही है ना। और मान में क्या क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री। अब सुनो, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री जो एक साथ है, इसका ये मतलब होता है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के बीच में क्या है, गुना है। एक साथ लिखा हुआ मतलब गुना है, बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है, गुना। प्लस साइन 30 डिग्री और फिर गुने कॉस 60 डिग्री है, ठीक है। एकदम सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि सीधे मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो अब चलो साइन 30 डिग्री सॉरी साइन 60 डिग्री का मान बताओ क्या होता है। साइन 60 डिग्री का, अच्छा हम क्यों लिख दिए, लिख दें पर क्या नहीं, छोड़ो, बेकार का मेहनत अच्छी बात नहीं है क्या। साइन 60 डिग्री का मान देखो सीधे कितना होता है। हाँ ऐसे ही बताते चलो, गलती होगा तो तुम लोग जानना, हम मान नहीं लिखेंगे अपने मन से। चलो गुने, देखो यहाँ पर हम पॉइंट दे रहे हैं मतलब गुना। कॉस 30 डिग्री का हाँ सेम वही होगा, प्लस साइन 30 डिग्री का 1/2 ये हमरे याद है, गुने इसका भी होगा भाई, ले हो गया। अब गुना कर दो, ठीक है, बस आ गया। देखो √3 गुने √3 का मतलब होगा, देखो √3 अब गुने √3 तो बराबर √3 का हो जाएगा स्क्वायर, और इससे ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3, तो यहाँ आएगा सिर्फ 3। अब बट्टा 2 दूना 4, फिर प्लस है तो प्लस 1 इकाई 1 2 दूना 4, यानी कि अब देखो अब दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन क्या 3 1 4 फिर 4 4 8 कर देंगे, नहीं बट्टा पर का जोड़, तो 4 4 कैल्शियम 4 4 इकाई 4 3 इकाई 1 होगा, वाह 3 इकाई 3 प्लस 4 इकाई 4 1 इकाई 1, यानी 3 1 4/4। ऐसे ऐसे कटेगा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं काटना है, सीधा काटना, हम अपने स्टाइल में काट देंगे। चलो तो समझ में आया, इसका मान हो गया ऐसा। क्या हुआ ये नहीं समझ में आया, देखो √3 गुने √3 जो है, जैसे ए स्क्वायर को हम ए गुने ए लिखते हैं, बी क्यू को हम क्या लिखते हैं, बी गुने बी गुने, यानी ये जो पावर है जितना रहता है उसका इतना ही बार गुना हो जाता है, उतना टाइम गुना हो जाता है। तो अब इसका ठीक उल्टा देखो, अगर जितना बार गुना है उसका ठीक उतना पावर हो जाएगा, बात समझ में आया। तो यहाँ 2 बार गुना है ना, √3 गुने √2 दोनों एक जैसा चीज है तो वो गुना हो जाएगा, और गुना होके वो √3 नहीं आएगा, केवल √3 2 टाइम आएगा, यानी ये दिखा रहा है स्क्वायर दिखा रहा है कि ये 2 टाइम है, यानी √3 गुने √3 है। तो स्क्वायर से ना रूट कट जाता है, तो जब ये दोनों कट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 3, वही 3 आया। क्लियर हुआ, चलो अब है आगे ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान लिख लेंगे। तो अब एक बात बताओ, टेबल में तुमको tan 45 दिखा होगा, क्या tan स्क्वायर 45 दिखा है? नहीं, सिर्फ tan 45 दिखा होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान tan 45 का ही लिखेंगे, बस उसका स्क्वायर कर देंगे, बात हो गया खत्म। बात समझ आया? तो यहाँ अब 2, ये जो 2 है ना ये बाहर है, इसको बाहर रखो अभी, यानी 2 है तो 2 पूरा होगा ही, और 2 के साथ गुना है tan स्क्वायर 45 का, तो 2 गुने tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 का मान जो होता है वो होगा कितना होता है 1, tan यहाँ स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो सिर्फ 1 का स्क्वायर है, 2 का नहीं है, क्योंकि सिर्फ tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का स्क्वायर है, न कि ये 2 का भी। किधर हुआ, यानी ये 2 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ tan 45 का जो मान है उसका स्क्वायर। क्लियर हुआ, चलो अब ये प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा 2, ठीक, इसका
स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर है। देखो मान में कोई अंतर नहीं ना हुआ, मान वही आया, सिर्फ स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो स्क्वायर हम भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर साइन, यहाँ भी वही होगा √3/2, ठीक है। चलो अब देखो तुम लोग को बहुत ऐसा हम क्वेश्चन बताए होंगे कि जहां पर दो को एक जैसा चीज हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो सीधे खत्म करो ना कहानी। हम क्यों जाए इसको सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट ये वाला 2 लिखो अब गुने इसका स्क्वायर 1 यानी 2 इकाई हो गया आंसर। क्या सही है? भारी है ही नहीं, मतलब देखो त्रिकोणमिति इतना हल्का है, जितना हल्का पूरी किताब में तुमको कोई मैथ नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ने का तरीका जो है ना सही होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे जो तुम पढ़ लिए बात खत्म हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो अगला तीसरा क्वेश्चन देखो, cos 45 sec 30 प्लस cos sec 30। चलो सीधा से मान रखो, बात खत्म हो जाएगा। cos 45 का मान बताओ। हाँ 1/√3 2 1/√2 होगा, गलती होगा तुम लोग जानना, 1/√2 अब बट्टा sec 30 का 2/√3। देख लो अपने हिसाब से, अगर गलती हुआ तो बउआ सो हाल करेंगे कि दोबारा उठेगा नहीं। सही है? अब बताओ cosec 30 डिग्री का मान सिर्फ 2, तो सिर्फ 2 होगा तो बट्टा में 1 हम अपने तरफ से ले लेते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तुम लोग नाराज नहीं होना कि सर अपने से कहा से गया, ले सकते हैं, ठीक। चलो बराबर, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये बेचारा जैसा है अभी वैसा ही रखो, क्योंकि इसका कोई कैलकुलेशन अभी आपके दिमाग में नहीं है। अभी इसका करते हैं, ठीक है। जब ये इस लायक हो जाएगा तब हम दोनों का एक साथ कौन सा 1/√2 ये, हाँ ये 1 ला है अपने मन से, 2 नहीं, 2 फॉर्मूला का है, हम बट्टा में 1 ले सकते हैं किसी भी संख्या, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चलो तो 1/2 जैसे है वैसे ही रहने दो, और बट्टा 1 मिला थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्या, 1/2 अब बट्टा देखो अब वही √2, ठीक है। अब √3 और 1 यानी ये और इसका जो है क्या होगा, बट्टा पर का जोड़, तो √3 अब प्लस 1 ये दोनों का एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम निकलेगा तो गुणनखंड जो है दोनों में से किसी का एक ही टुकड़ा आएगा, दूसरा का नहीं आएगा, तो क्या करेंगे दोनों को गुना, वही इसका एलसीएम हो जाएगा, तो √3 गुने 1 यानी √3 आएगा, और यही इसका क्या हो गया एलसीएम। नहीं समझ आया, समझो अच्छे से समझो, पढ़ ही रहे हो। √3 और 1 का क्या निकालेंगे, √3 है ना, एलसीएम निकालेंगे। क्या यहाँ पे अगर हम √3 से लगा रहे हैं तो √3 में लग रहा है 1 में नहीं, 1 से लगा रहे हैं तो दोनों में लग रहा है, लेकिन 1 से लगाए हैं तो कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, तो क्या लग रहा है फायदा होगा, इसलिए छोड़ देंगे, सीधा क्या करेंगे गुना, दोनों को गुना करेंगे, √3 गुने 1 तो क्या आ जाएगा √3, और नीचे में 1/2 और दे के लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये नीचे है ना, ये दोनों लिखा गया यहाँ पे, तो √3 से अब इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 2 को गुना करेंगे 2 आएगा, अब ये प्लस यहाँ आ जाएगा, और फिर 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3। अब ये तुम्हारा आ गया बट्टा बट्टा। अब देखो क्या ये दोनों जुड़ेगा, अब बोलो क्या नहीं समझ, बोलो नहीं समझ में आया, समझो ये एलसीएम जो निकला वो समझ में आया। √3 से हम इस √3 बट्टा बट्टा जोड़ में क्या करते हैं, ये जो पहला यहाँ पे है हम इससे यहाँ पर जो एलसीएम आया है उसमें भाग देते हैं, तो भाग दिए, √3 को √3 से जब हम भाग किए तो 1 आएगा, देखो ना √3 अब भागा √3, छोड़ के नहीं भागा, भाग √3, कट गया दोनों, क्लियर हुआ। अब जो यहाँ पर आता है भागफल
उसको इसके ऊपर वाले से गुना करते हैं ना, बटा पर का जोड़ याद है, तो गुना किए तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इस 1 से √3 में भाग देंगे, यानी √3 बटा 1। अब 1 से इसमें भाग देंगे तो √3 ही ना रहेगा, क्योंकि 1 से √3 को ही गुना करेंगे तो √3 आएगा तब ना कटेगा। तो इसका मतलब भागफल कितना हुआ, 1 ना, सॉरी √3 हुआ। तो √3 जब हुआ तो अब √3 को हम कितना से गुना करेंगे, इससे ठीक ऊपर वाले को, यानी 2 को। तो 2 से जब √3 को गुना करेंगे तो वो 6 नहीं आएगा, वो आएगा 2√3। जैसे हम 2 को a से गुना करेंगे तो ये 2a आएगा, वैसे ही 2 गुने √3 बराबर 2√3 आएगा। ये सेम ऐसे ही बात समझ में आया। तो 2√3 हम इसलिए लिख दिए। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को दिक्कत? चलो अब एक बात बताओ, क्या ये 2 के साथ प्लस 2√3 जुटेगा? ई बेचारा ई जो है ना, ई लाठी लिए हुआ है, ठीक है, ई तलवार नहीं, ई कुछ नहीं लिए हुआ है, ई लाठी लिए हुआ है। अब बता दोनों आपस में कैसे लड़ेगा? कह रहे भाई लाठी हटाओ तो बात कुछ बनेगी, बिना तोड़े अगर लाठी के से लड़ोगे तो फिर तो तुरंत मतलब कि कहानी खत्म हो जाएगा ना। तो क्या करो, पहले लाठी अपना हटाओ, फिर हम दोनों लड़ते हैं, क्योंकि एक समान हो जाएंगे ना, तब आराम से बराबरी की लड़ाई होगी। लेकिन अभी तो बराबर नहीं है बराबर, एक तो लाठी नहीं, मतलब √3 है एक के पास कुछ नहीं है बेचारा, है ना, फकीर आदमी है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करना है, नहीं जोड़ना है। अब नहीं जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब तो कैलकुलेशन होगा ना। तो अब इसको ना वहीं चले जाओ बट्टा पर के भाग में, कहाँ, हाँ अभी जाना नहीं है, मतलब कि ध्यान को खाली बात ले जाना है। और क्या करना है, सुनो, 1 बट्टा √2 ऐसे ही रहेगा, ये वाला बट्टा जो है ना इसको हम गुना बना दिए, मतलब जो भाग है मेन वाला उसको क्या किया, गुना बना दिया। और जब गुना हो गया तो जो इस नीचे में है उसका जो नीचे वाला हर है वो ऊपर चला जाएगा, यानी √3 यहाँ आ जाएगा। अब बट्टा में ये हो जाएगा ये वाला 2 प्लस ये वाला। क्लियर हुआ? चलो अब आगे ध्यान से देखना, ये सबको बेटा दिया हो, ठीक। अब यहाँ ध्यान से अच्छा से, बराबर गुना ही होगा क्योंकि कुछ कटने वाला है नहीं, √2 है और √3 है, एक जैसा है कि काट दें, नहीं है, नहीं कटेगा, ये इससे तो नहीं कटेगा। तो 1 से √3 का गुना होगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, और बट्टा √2 से ये दोनों का गुना होगा, तो 2 से √2 का जब गुना होगा तो 2 आएगा। अब प्लस है तो प्लस, फिर √2 से ये दोनों का गुना होगा तो 2 आएगा बाहर, और रूट अंडर देखो, अब जो √2 है अब ये √3 है, तो अब दोनों में रूट है ना, तो अब क्या ये बताओ कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा? नहीं होगा स्क्वायर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ √3 है। अगर या तो दोनों √2 होता तब स्क्वायर होता, या दोनों √3 होता तब स्क्वायर होता, लेकिन अभी तो दोनों अलग अलग है, तो स्क्वायर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, गुना होगा। तो 2 तिया 6 और दोनों का रूट आ जाएगा, मतलब कि 6 का रूट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ आ जाएगा √6। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ध्यान दो, मेन यहीं से शुरू होता है, यहाँ तक कैलकुलेशन लगभग सब कर लेता है। यहाँ के बाद जो है कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा अभी अगर हम देखें तो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये आंसर भी नहीं है, आंसर अभी नहीं निकला है और कैलकुलेशन भी खत्म हो गया। तो अब क्या किया जाए? तो जब त्रिकोणमिति के इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि तुम्हारा यहाँ कैलकुलेशन भी खत्म हो जाए। क्यों कैलकुलेशन खत्म हम बोल रहे हैं? √3 भी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये भी दोनों नहीं जुटेगा, कुछ नहीं होगा, ये दोनों में ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये √2 है, ये √6 है, नहीं जुटेगा, अलग अलग है। तो अब करना क्या है, ठीक है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि हर का परिमेयकरण करना है। यानी अभी जो हर में तुमको दिख रहा है संख्या वो अपरिमेय है सब, 2√2 और प्लस 2√6 दोनों अपरिमेय, जोड़ दोगे तो भी अपरिमेय आएगा। तो इसका क्या करना है? परिमेयकरण, ठीक है। इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
क्या बोलते हैं इसको, हर का परिमेयकरण। अब वो कैसे होता है वो ध्यान दो। हर के परिमेयकरण में हम अच्छे से लिखते हैं, ध्यान दो। बताओ, इतनी मेहनत से लिखे थे, मिटा गया, बहुत अफसोस हो रहा है। क्या लिखे हुए थे? दो। बराबर, यहाँ 2 था। चलो हो गया ना, सही है। चलो, हर का परिमेयकरण क्या होता है? देखो, हर के परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर से हम अंश को और हर दोनों को गुणा कर देंगे। यानी जो हर है, हर क्या है? 2√2 प्लस 2√6। इसी से हम क्या करेंगे, अंश को भी और हर को भी, दोनों को गुणा कर देंगे। यानी ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को, दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो गुणा करो, 2√2 अब तुम लोग कुछ गौर कर रहे हो? करो, गौर करो। सो रही है रे, गौर कर रहे हो क्या? बीच में मतलब साइन नहीं दिए, माइनस कैसे हो जाएगा? कुछ बताए कारण का, साइन हम नहीं दिए, वो कुछ बताने के लिए नहीं दिए। हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो हर से ऊपर और नीचे दोनों को गुणा करेंगे। बस शर्त इतना होगा कि साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा दोनों में माइनस। इसीलिए हम छोड़ दिए थे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, अब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो है वही होगा, है ना। यानी यहाँ पे गुना का साइन है ना, गुना होगा, बस होगा, जो होगा होगा, क्या टेंशन कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है, अब गुना करो। गुना जब होगा तो √3 का पहले ही सबसे होगा, तो यहाँ आ जाएगा तुमको 2√6। सही लिखे हैं? अब प्लस, देखो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुना होकर माइनस आता है, तो माइनस। √3 को 2√6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√18 बट्टा। अब देखो, याद करो, याद ये करो कि परसों हम बताए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होता है ना। तो देखो यहाँ √2 अब प्लस 2√6, और यहाँ भी 2√2 माइनस 2√6, यानी a प्लस बी a माइनस b बन गया वाला फॉर्मूला। अब a की जगह 2√2 है, तो a का स्क्वायर जैसे होता है वैसे 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर। अब प्लस माइनस ही होता है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस 2√6 का क्या सही लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो a की जगह 2√2 दोनों में, तो 2√2 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस b की जगह 2√6 ना, तो 2√6 का स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2√6 जो है ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन माइनस 2√18 जो है, यहाँ पे 18 का वर्गमूल निकाल देंगे। 18 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? देखो, 2 9 18, 3 किया 9 और 3 इकाई, तो यहाँ पर आएगा 3√2। देखो 2 को 3 है तो 1 तो बाहर आ जाएगा, और जो 1 को है वो अंदर ही आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। अब देखो, और 2 इधर पहले से है, तो 2 किया 6, यानी यहाँ पर 6√2 हो जाएगा, तो ये 2√6 ऐसे ही रहेगा, और माइनस हो जाएगा 6√2 है बात समझ। और बट्टा में यहाँ पर क्या आएगा? देखो, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 गुना 8, और माइनस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 2 गुना 4 4 छक्के 24। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर ना 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर √6 ही रहेगा ऐसे ही। ठीक है, अब माइनस, हाँ ठीक है, उसके बाद माइनस। अब देखो यहाँ जो है 2 कॉमन लिए तो 3 बच गया, और उसके बाद ये बच गया कितना, बट्टा क्या है, अब ये घटेगा तो माइनस 16 आएगा, और 2 से ना ये कट जाएगा तो एडजस्ट होगा। ठीक है, अब क्या बच गया? अब देखो माइनस को भी हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए ना माइनस कॉमन ले लेंगे, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुमको 3√2 प्लस में
रूट 6 हो जाएगा माइनस में, रूट है 6, ये ब्रैकेट में कर दो। अब बट्टा जो है प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है ना। अब चीज हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वहाँ पर कहीं पर आदमी ध्यान नहीं देता है, तो बड़ी बात है। चलो तीसरा हो गया। अब चौथा पढ़ लो आज, ये 5वां तक पढ़ा के आज छोड़ देंगे, आज एक छोड़, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा है ना तो ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो भी पता नहीं होगा कि कौन सी पढ़ा है। चलो चौथा देखो, साइन 30 डिग्री का मान बताओ। 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 का, कोसेक 60 का मान 2/√3, ठीक है, बट्टा सेक 30 का 2/√3 प्लस cos 60 का 1/2। देखो हम लिख रहे हैं तो वाह सब बोल दिया, कितना फूलों भरी बात नहीं है। 1/2 ना, अब प्लस cot 45 का 1, देखो 1 के बट्टा में यहाँ भी 1 दे दो, 1 के बट्टा में यहाँ भी 1 दे दो। अब बस कैलकुलेशन करते रहो। देखो 2 1 और 3 तीनों का एलसीएम निकलेगा, तो तीनों का एक साथ एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम मतलब गुणनखंड अगर नहीं रहेगा तो तीनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 1 2 और 3 तो हो जाएगा तुमको 2√। अब देखो इस 2 से इस 2√3 में गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 बच जाएगा, तो √3 से 1 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ कितना, प्लस है तो प्लस। अब 1 से इसमें भाग देंगे तो 2√3 पूरा का पूरा आएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो फिर 2√3, अब माइनस है तो माइनस। अब √3 से इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ 2, तो 2 गुना 4। अब सेम यहाँ भी वही चीज होगा, आएगा 2√3 इसका एलसीएम। अब √3 से √3 में भाग दें, 2√3 में भाग दें तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, उससे 2 को गुना करेंगे 4 प्लस 2 से इसमें भाग दें तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से 1 को गुना करेंगे √3 प्लस है तो प्लस 1 से इसमें भाग देंगे तो यही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2√3, खत्म हो जाएगा, कर दो खत्म। देखो यहाँ 1 √3 है और यहाँ 2 √3, 3 √3 हो जाएगा ये माइनस 4। और यहाँ देखो यहाँ भी 1 √3 है, यहाँ 2 √3, क्या √3 हो जाएगा, 3 √3, ये 4 है तो 4 प्लस 3 √3, ठीक है। लेकिन अब ये आंसर नहीं हो गया, यहाँ भी हर का परमीकरण होगा, क्योंकि देखो ये दोनों न घटेगा आपस में और ना ये दोनों जुटेगा आपस में, तो बस वही करेंगे गुना। अब इसी से गुना करेंगे 4 3√3, क्या होगा, नहीं याद है, क्या होगा, माइनस। बोले थे ना कि हर का परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे कि इसी से गुना करेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, यानी हर से ही गुना करेंगे। अब देखो 4 से पहले दोनों को गुना करेंगे, 4 तिया 12√3, उसके बाद देखो प्लस माइनस, माइनस 4 चौके 16। अब फिर ये दो इससे गुना करेंगे ये दोनों को, तो माइनस और प्लस माइनस 3√3 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही जैसा है ना। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, अब 4 तिया 12√3, ठीक से लिखते हैं यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, ठीक है, देखिए 12√3 प्लस में है, ठीक है, बट्टा वही होगा 4 का स्क्वायर 16। एक बार लिख देते हैं तो तुम लोग को कहीं कंफ्यूजन होगा। 4 का स्क्वायर होगा पहले, ठीक है, 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 गुने 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 12√3 यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो दोनों जुड़ के 24√3 आ जाएगा, माइनस 16। और इसका भी जो है 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब कि 3√3 का स्क्वायर होगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, तो माइनस में ना आएगा 27, ठीक है, हो गया ना सब। देखो ये और ये जुट गया, माइनस 16 भी हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, चलो हो गया। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये इसका स्क्वायर होगा फिर कितना, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बराबर। अब देखो 24√3 ऐसे ही रहेगा, अब ये दोनों जुट जाएगा, कितना होगा माइनस
जुटेगा ना, 27 में जुटेगा, 16 तो माइनस 43 है, दोनों माइनस में तो जुटेगा ही, बता दे। अब ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, -11 बचेगा ना, -11। उसके बाद अब क्या होगा देखो, अब नीचे वाला माइनस में नहीं रहना चाहिए तो प्लस करेंगे, जब इसको प्लस करेंगे तो ऊपर वाला जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 24√3 है तो वो माइनस हो जाएगा, अब माइनस में 43 है तो प्लस हो जाएगा, तो 43 और माइनस 24√3, अब बट्टा +11 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कोई बड़ा नहीं है।